हम काम करते हुए ऐसे बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं हमसे कि हम बड़े नुकसान से भी हमें दो चार होना पड़ जाता है। इवनली मेरे साथ भी ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है कि मैं बेदहानी में ऐसे काम कर गुज़रती हूँ जिससे मुझे नुकसान उठाना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूं कि मैं कौन-कौन से ऐसे काम करती हूँ जिससे मुझे नुकसान हो सकता है या आप लोगों को नुकसान हो सकता है। तो इससे किस तरह बचा जा सकता है, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक-ठाक। अच्छा, सबसे पहली टिप मेरी ये है कि जब आप प्याज को कट करते होते हैं ना, तो आपकी अपनी आइज़ से पानी निकलता है प्याज की कड़वाहट की वजह से। अच्छा, आप लोगों ने करना क्या है कि प्याज को आप 15 मिनट तो नहीं, 6 से 7 मिनट तक आप पानी में इस तरह काट के 2 हिस्सों में या 4 हिस्सों में पानी में डिप कर देंगे ना, तो इससे क्या होगा कि प्याज की कड़वाहट काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और जब आप इसको कट करेंगे ना, तो आपकी आँखों से पानी नहीं निकलेगा। आप लोग इस टिप को लाज़मी आज़मा कर देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को इससे भी फ़ायदा होगा। फिर आप इसको इजीली कट करें और फिर देखिएगा कि आपकी आँखों से पानी नहीं आएगा। क्योंकि होता ये है कि आस-पास के जितने भी लोग होते हैं, बच्चे ख़ास तौर पे अगर आपके पास खड़े हुए होते हैं, तो उनकी आँखों से प्याज़ कटने की वजह से पानी आता है। तो आप इसको पानी में पहले डिप कर दीजिए, उसके बाद कटिंग कीजिए, पानी आँखों से नहीं आएगा। अच्छा, टिप नंबर 2 है कि जब हम कभी भी शोरबे वाला सालन बनाते हैं या सूखी सब्ज़ी बनाते हैं ना, ये जो टमाटर के ऊपर का छिलका होता है ना, ये मतलब फ़ोल्ड होके बारीक-बारीक सी कह लें धागे की तरह ना हमारे सालन में भी ऊपर तैरना शुरू कर देता है, या सूखी सब्ज़ी हो तो उसमें भी इस तरह से आना शुरू हो जाता है। तो टमाटर का छिलका ईज़िली रिमूव करने के लिए आप इस तरह से स्टोव के ऊपर रख के इसका छिलका जो है वो गरम करके जला लीजिए। उसके बाद नॉर्मली आप इसको इस तरह से रिमूव करेंगे तो ये इजीली रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो टमाटर के छिलके को इस तरह से इजीली आप जो है वो निकाल सकते हैं, इजीली आप उतार सकते हैं। फिर आप अपने सालन में डालें तो ये जो ऊपर धागे की तरह फोल्ड होकर तैरना शुरू हो जाता है ना। अच्छा, मुझसे भी बहुत दफ़ा मेरे हस्बैंड ने कंप्लेन किया है कि ये टमाटर इस तरह से क्यों फ्लोट करता है सालन के ऊपर। फिर मैंने कहा अच्छा, मैं टमाटर का छिलका जो है रिमूव करके ना फिर मैं इसको सालन में डाला करूँगी। अच्छा जी, उसके बाद आप इजीली इसको कटिंग करें। इससे क्या होगा कि टमाटर आपका नरम भी हो जाएगा और इसको इतनी ज़्यादा गलाने की ज़रूरत भी हमें नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब हम इसको इस तरह से चूल्हे के ऊपर रख के थोड़ा-सा गर्म करते हैं ना, तो टमाटर हमारा काफ़ी हद तक जो है वो नरम हो जाता है। तो फिर इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता, जब हम सालन बना रहे होते हैं ईज़िली मसाले में ये घुल जाता है। तो आज की जी टिप नंबर 2 ये थी। उसके बाद जी मज़ीद टिप्स आप लोगों को मिलती चली जाएँगी। कौन-कौन सी गलतियाँ हम करते हैं किचन में, कामों में करते वक़्त, तो वो भी आप लोगों के साथ मैं इस वीडियो में शेयर करती जाऊँगी। तो आप लोगों ने वीडियो बिना स्किप किए फुल वॉच करनी है ताकि आप लोगों से कुछ भी मिस ना हो। अच्छा, बाज़ औक़ात ना हम क्या करते हैं कि जब हम सालन बना रहे होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, जिस चम्मच के साथ हम जो चम्मच हम इस तरह से मारते हैं ना चम्मच सालन के अंदर, उसको हम क्या करते हैं कि जितना देर हमने सालन बनाना है ना, उतनी देर हमने उस चम्मच को अंदर ही रखना है। मतलब हिलाते हैं, चम्मच को छोड़ देते हैं, हिलाते हैं, चम्मच को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना, क्योंकि बाज़ औक़ात लकड़ी आग, अगर आप लोगों की आग बहुत ज़्यादा तेज़ हो तो लकड़ी भी जल सकती है उसकी। इसके अलावा जी, अगर प्लास्टिक का इसका पकड़ने का हैंडल वगैरह होता है वो भी जल सकता है। मेरे साथ एक दफ़ा ऐसा ही हुआ था कि मैं चावल बना रही थी, तो चावल बनाते टाइम ना मैंने चम्मच को इसके अंदर ही छोड़ दिया था, तो मैंने नहीं निकाला था। उसका जो कह लीजिए हैंडल था ना, वो प्लास्टिक का था। तो कुछ टाइम के बाद ना मैंने जब आकर देखा ना, तो वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर जल चुका था। तो ये मिस्टेक आप मत कीजिएगा, इसको थोड़ा-सा अवॉइड कीजिएगा। आप एक बड़े नुकसान से भी दो चार हो सकते हैं। इसलिए आप एक प्लेट रख लीजिए, इससे मैसी काम भी नहीं होगा और आप लोगों का काम भी अच्छे से हो जाएगा। अच्छा, टिप नंबर 5 की तरफ चलते हैं कि कोई भी साफ़ी या कोई भी पोना इस तरह से हम ढक्कन को उठाते टाइम यूज़ करते हैं ना, उससे क्या होता है कि हम फटाफट से बस फ़ौरन से किया और उसी को ढक्कन के ऊपर छोड़ के ना हम किचन से बाहर निकल जाते हैं। अगर हमारी फ्लेम तेज़ होगा, जो भी कपड़ा ऊपर पड़ा होगा उसको आग लग सकती है और आपका काफ़ी नुकसान हो सकता है, तो ऊपर मत रखा करें।
अच्छा, टिप नंबर 6 जनाब ये है कि जब हम प्रेशर इस तरह से लगाते हैं तो पास खड़े होकर जब तक इस तरह से सीटी आपकी हिले नहीं, तब तक आप थोड़ा सा वेट कर लें। उससे पहले आप किचन से बाहर मत जाइए, क्योंकि बाज़ औक़ात प्रेशर ठीक तरीके से बंद नहीं होता है और सीटी को डायरेक्ट आप मत उठाइएगा, इससे भी नुकसान होता है। अगर आपने इसकी स्टीम निकालनी है, इसको पानी के नीचे फ्यू सेकंड्स के लिए रखेंगे तो आपका प्रेशर ईज़िली आप इसको खोलने के काबिल कर सकते हैं। ये छोटी-छोटी सी टिप्स होती हैं, अल्लाह माफ़ करे। प्रेशर तो इतना ख़तरनाक होता है ना, इससे तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। इतने इंसिडेंट देखे हैं, फट जाता है। तो आप लोग पहले तो प्रेशर को तरीके से यूज़ करें, अच्छे से इसको आप इसका हैंडल बंद करें और उसके बाद जो है आप करें। जब तक इसकी सीटी जो है बोलनी शुरू नहीं होती ना, जैसे ही 15 से 20 मिनट लगते हैं, शायद इससे भी कम लगता है टाइम, तो आप लोग इस तरह से मतलब पास खड़े रहा करें। अच्छा, उसके बाद ना मैं लोबिया यहाँ पर बना रही थी और मैं एक वक्त में 2 काम कर रही थी। मतलब चावल बनाने थे मुझे और साथ में मुझे राजमा चावल बनाने थे। राजमा भी की मैं भुनाई कर रही थी और चावल मैंने इस तरह से बस रख दिए थे, दोनों काम मैं एक साथ कर रही थी। अच्छा, इधर एक और टिप आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। जब इस तरह शोरबे वाला कोई सालन बनाते हैं ना, अच्छे से इसकी बुनाई कर लिया करें। उससे क्या होगा कि बड़ा खूबसूरत शोरबे के ऊपर जो तरी आती है ना, वो बहुत प्यारी आती है। मैं इसको इतना पकाऊँगी कि ये अच्छे से इसकी जो बुनाई है वो हो जाए और फिर बाद में इतनी प्यारा सालन की लुक आती है। ऊपर मतलब तरी जो है बहुत प्यारी आती है, सालन अच्छा बनता है। तो 15 से 20 मिनट एक तो कच्चापन सालन का दूर हो जाता है। कोई भी सालन हो उसको अच्छे से बुनाई कर लिया करें तो आपके सालन का टेस्ट भी डेवलप होता है। इसके बाद सालन की लुक भी बहुत अच्छी आती है। अच्छा, यहाँ पर जनाब मैं कर ये रही थी कि मैंने क्या किया था कि मैंने सालन को भुनाई के लिए रख दिया था और चावलों के लिए मैंने पानी डाल दिया था। अब किचन इतना ज़्यादा गंदा होता है और हम इंतज़ार करते हैं कि जब हमारे पूरी कुकिंग हो जाएगी उसके बाद हम किचन समेटेंगे। तो ऐसा मत किया करें, साथ-साथ जो काम करने वाले होते हैं वो साथ-साथ करते रहा करें। बाद में लास्ट पे आप लोगों का काम ही आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि पहले किए हुए काम बाद में आप लोगों के लिए ही आसानी पैदा करते हैं। तो मैंने हल्की आंच पे बुनाई रख दी थी होनी सालन की और फिर मैंने एक साइड पे चावल भी रख दिए थे, साथ-साथ मैं किचन भी इस तरह से समेटती रही थी। तो बर्तन जो इकट्ठे थे मैं साथ के साथ उनको धोती रहती हूँ, ताकि किचन में मेरे लिए काम जो है वो इतना ज़्यादा ना बढ़े। आहिस्ता से ईज़िली आसानी के साथ मैं अपना काम करके किचन से बाहर निकल जाऊँ। तो इस तरह से अगर आप एक वक़्त में काम कर रहे हैं ना, तो एक वक़्त में 2-3 काम कर लिया करें। तो हम ये इंतज़ार करते हैं पूरा किचन मैसी किया हुआ होता है और बस हम कंसंट्रेट होता है हमारा कुकिंग की तरफ, तो ऐसा ना करें। आप लोग एक वक़्त में बहुत सारे काम ईज़िली कर सकते हैं और ईज़िली हो भी जाते हैं। अभी मैंने 2 काम चूल्हे पे रखे हुए हैं और फटाफट से मैंने बर्तन वॉश कर दिए, इससे मेरा काम काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। मैंने पूरी शेल्फ़ की सफाई फटाफट से कर दी, ताकि एंड पे जो है फ़ौरन से बस मैं चूल्हे बंद करूँ और मैं कमरे में चली जाऊँ। तो ये छोटे-छोटे बेसिकली टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ, आप लोगों की आसानी के लिए, आप लोगों के लिए। तो इनको फ़ॉलो किया करें और मुझे फ़ीडबैक लाज़मी दिया करें कि क्या आप वाक़ई ही करते हैं। अच्छा, सालन की बुनाई बहुत अच्छे से हो गई थी, फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया था, ठीक है। उसके बाद दूसरी साइड पे मैंने चावल रखे हुए थे, चावलों का पानी भी जो था वो पक रहा था। बस इसमें मैं चावल ऐड कर दूँगी और बस मुझे फ़्यू सेकंड्स लगेंगे और मेरी दोनों चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह पक जाएँगी, चावल दम लगाने के काबिल हो जाएँगे और वहाँ पर सालन भी जो है रेडी हो जाएगा। और बाद में लास्ट में मैं आपको अपना किचन दिखाऊँगी कि मैं इन दोनों कामों से पहले मैंने अपना किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लिया है, ताकि बस मैं चावल दम पे लगाऊँ और हल्की आंच पे सालन रखूँ, फिर मैं किचन से बाहर चली जाऊँ, ठीक है। ये छोटी-छोटी टिप्स होती हैं, छोटी-छोटी ट्रिक्स होती हैं, मैं अपने हर व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। होप्स हो कि आप लोगों को इन वीडियोस से, इन व्लॉग से बहुत कुछ सीखने को मिलता होगा। तो आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो खूबसूरत और प्यारा सा कमेंट मेरी वीडियो के नीचे कर दिया करें, मेरी दिल की खुशी के लिए, दिल की तस्कीन के लिए। दोनों काम हो चुके थे, फ्लेम्स मैंने ऑफ़ कर दिए थे, दोनों चीज़ें मेरी रेडी हो चुकी थी। उसके बाद ये है जी मेरे किचन की लुक, जिसको मैंने इन दोनों कामों से पहले अच्छे से साफ़ सुथरा कर लिया था और बस यहाँ पर मैं अपने लाइट्स ऑफ़ की मैंने किचन की और बस मैं किचन से बाहर चली गई। तो ये तरीके होते हैं घरों में काम करने के, किचन में काम करने के छोटे-छोटे। बाज़ औक़ात किसी को काम करता देख के हम परफ़ेक्ट काम कर सकते हैं। बस जी आज की वीडियो आप लोगों के लिए यही थी। होप्स हो कि वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।